अंदर से ये तो लगा रखी है सोई। नहीं वैसे तो लग रही, मतलब दिक्कत क्या हो रही इससे? अरे भाई टूट अंदर से ये तो लगा रखी है सोई। नहीं वैसे तो लग रही, मतलब दिक्कत क्या हो रही इससे? अरे भाई टूट जा। क्या भी करने के लाइन ना दिक्कत हो रही है इसमें? चल चल जान दे चल 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 जान दे चल चल जान दे बहुत जगह बहुत सीधी जगह जा पूरा आंदे उरे को यहाँ पे ले यहाँ पूरा तो टायर खोलवा ले भाई। ये टायर वाला बुला ले। ये टायर खोलो दोनों, ये वाला टायर वाला था। वो भाई टायर खोलो दोनों टायर खोल दे। ठीक है अच्छा टायर खोलवा तू तो घोड़ा छोड़ी वो छोड़ना कार दो पैर कार। सत श्री अकाल, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग दोस्तों। वेलकम बैक टू अवर चैनल जिसका नाम है गुरु नानक ट्रक रिपेयरिंग वर्कशॉप और मैं आपका अपना अजीत सिंह। तो दोस्तों क्या हाल है आप सबके? आई होप बढ़िया ही होगे, मेरी तरह बढ़िया ही रहना। तो दोस्तों ये है 4018, ये है लगभग 2012 या 2013 मॉडल गाड़ी है। चलो वो कोई दिक्कत नहीं है। ये ट्रेलर है तो दोस्तों ये भी उसी टाइम का बना, मतलब 8-10 साल पुराना ट्रेलर है। तो लोहे का तो दोस्तों कुछ नहीं बिगड़ता। तो मैं आपको बात बताता हूँ सीन क्या हुआ। तो ये ड्राइवर भाई अपने जहाँ गाड़ी चलाते हैं ना, ये दोस्तों सीमेंट में चलती है गाड़ी और सीमेंट के कट्टे वगैरह या पता नहीं खुला सीमेंट भरते हैं। तो मैंने ज़्यादा पूछा नहीं, तो ये सीमेंट वगैरह भरते हैं। तो इनका जो झूला मैंने आपको भी वीडियो की शुरुआत में दिखाया ना, अब हुआ क्या देखो, ड्राइवर तो मतलब भाई अपना इसने तो गाड़ी रोक दी। गाड़ी जब रोक दी, वो गाड़ी इसलिए रोकी क्योंकि इनका झूला हो गया था क्रैक। वो क्रैक होने के बाद अब पता नहीं, देखो दोस्तों रास्ते का काम तो ऐसा ही होता है। रास्ते में तो कोई भी काम मतलब सही नहीं होता 99%, क्योंकि रास्ते में तो काम चालू इसलिए होता है क्योंकि वहाँ से तो गाड़ी एक तरह निकालनी होती है कि गाड़ी फटाफट वहाँ से चलती करें और वहाँ से गाड़ी चालू करके और अपने ठिये पर आए। तो ड्राइवर को भी ये होता है कि फटाफट गाड़ी यहाँ से निकले और मैं भी यहाँ से निकलूँ और ठिये पर जाके काम कराएंगे। तो हुआ दोस्तों यूँ कि मतलब उसने झोले में ना 2 मतलब सुराख करके और बोल्ट लगा दिए। अब दोस्तों अब आप खुद देखिए, मतलब जो ट्रक वाले हैं उनको इस चीज़ का पता होगा कि 2 बोल्ट कैसे रोक लेंगे 50 टन का माल। अब बोल्ट भी ये देखो, बोल्ट सारे वेल्ड करे हुए हैं दोस्तों। 50 टन 45-50 टन माल, ये सिर्फ एक 2 बोल्ट। और ड्राइवर खुद मुझे बता रहा था कि सर जी पहले उन्होंने बोल्ट लगाए लेकिन 5-7 किलोमीटर गाड़ी चली और वो बोल्ट टूट गए। मैं कहा बोल्ट तो टूट नहीं थे भैया, चाहे उससे आधी इंची और 1 इंची मोटे लगवा लेता, बोल्ट नहीं रुक सकते। जो काम प्लेट कर देगी ना 5 सूत और 6 सूत मोटी जो हम लगाएंगे, अब आप देखना आगे वीडियो में, और वो काम जो प्लेट कर देगी ना, मतलब वो बोल्ट नहीं कर सकते। बोल्ट चाहे आप उसमें ओरिजिनल लगा लो, तो 2 तो बोल्ट लगा रखे हैं। तो देखो देसी ओरिजिनल का तो कोई काम ही नहीं, मतलब वहाँ पे वो चीज़ चलेगी नहीं। तो दोस्तों रास्ते का काम तो ऐसा ही होता है। तो रास्ते वाले जो पता नहीं मिस्त्री थे, किसने करा या मुझे नहीं पता किसने करा, तो ये भाई ने, अब देखो जब ड्राइवर भाई अपना फंस जाता है, कोई ऐसी बात हो जाती है, तो ड्राइवर साहब को तो ये होता है कि गाड़ी फटाफट यहाँ से निकले, काम करवाएं और अपने ठिये पर पहुँचे। फिर वहाँ जैसा मर्जी मालिक देखेगा, बढ़िया घटिया जो भी है। देखो ठिये का काम तो ओके ही होता है, रास्ते में ही होती है दिक्कत। तो ये हमने कमानी खोल ली है और इस कमानी का भी सेंटर बोल्ट हल्का सा मुड़ा हुआ है, तो सेंटर बोल्ट भी डल जाएगा। और जो ये झूला है इसको भी आप देखना कैसे हम इसको काट के या क्या लगाते हैं इसको। तो आप बने रहिए इस वीडियो में।
तो मतलब ये ड्राइवर साहब से पहले मैंने यही पूछा, जो आपने पहले वीडियो में मेरी स्टार्टिंग की वीडियो में देखा ना, तो ड्राइवर साहब से यही पूछ रहा था मतलब हुआ क्या है ये। तो वो खुद बता रहा था ही, पहले उसने बोर्ड लगाए, फिर ऊपर पता नहीं कुछ सरिया वगैरह, पता नहीं अब अगले ने देखा नहीं दिया, ऊपर ही ऊपर वेल्ड कर दिया। कायदे में तो ये चीज़ दोस्तों खुल के वेल्ड होती है। जैसे अब हम खोलेंगे ना, कमानी खोल ली और अब हम पिन निकाल कर और झूला नीचे गिरेंगे, उसके बाद कायदा कानून तो यही है इसका, मतलब खुलाई बंधाई और फिटिंग का। फिटिंग तो एंड में होगी, वो चलो अब बाद में देखना। और तो ठीक है दोस्तों, कंटिन्यू रखिए इस वीडियो को। तो दोस्तों ये जो झूले की पिन अभी विपिन खोल रहा था, काफ़ी देर से वो लगा हुआ था, तो उससे झूले की पिन नहीं खुली, तो मुझे कह रहा है इसको नट को काटना पड़ेगा। तो फिर मैं खुद नीचे घुसा, तो मैंने कहा चल कोई बात नहीं, जब तक तू काम करता है करो, जहाँ पे तू थोड़ा सा फेल हो जाता है तो वहाँ पर हम लग ही जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा है ना हमारा हिसाब खोलने का। और चलो अब ये इसे तो अभी 10 साल ही हुए काम करते, फिर भी बहुत काम करता है ये। तो मैंने ये नट खोल दिया अंदर से जाके, तो कह रहा भैया चलो आपने खोल दिया तो अच्छी बात है, चलो निकल गई पिन। तो ये होता है थोड़ा सा ना बस मतलब ये चीज़ को हिसाब से चोट मारोगे तो वो नट खुल जाता है। छीनी से ही खोला मैंने भी, टाइट था काफ़ी, और ये आपके सामने अब पिन निकाल दी है। अगर वो नट काटता तो फिर देखो वो पिन भी नहीं आती, उसमें ड्राइवर का कम से कम 700-800 की, 1000 रुपये की, जितने की भी पिन होती वो पिन डालनी पड़ती। तो दोस्तों झूला फ्री है, अब झूले को चोट मार के और नीचे गिरेंगे, और नीचे गिरने के बाद फिर इसकी कटिंग करते हैं, जो ये इसने भाई ने रास्ते में काम करवाया। तो दोस्तों ऐसा है ना, हमारे पास जो भी गाड़ी आती है ना, फंसे हुए काम की आती हैं, तो उस फंसे हुए काम को करने में मज़ा ही अलग ही आता है। अब देखो दोस्तों, कोई भी चीज़ है, मतलब आप खोल के और फिर बांध दो, जैसे चक्के ग्रीस हो गए या कमानी खोल के सेंटर, चलो काम तो सारे करने पड़ते हैं, लेकिन मुझे एक अलग ही मज़ा आता है, एक अलग ही नशा हो जाता है। मतलब जो कोई फंसा हुआ काम, मतलब कोई बिगड़ा हुआ काम सुधारने में, आप समझ गए होगे ना मेरी बात। तो देखो ये अब बिगड़ा हुआ ही काम है, किसी ने कैसे किया, अब इसको हम संवारेंगे, तो आप ये देखना। तो ये देखिए दोस्तों, मतलब दोनों बोल्ट देसी हो चाहे ओरिजिनल हो, बोल्ट तो रुकेंगे नहीं दोस्तों। मतलब जो काम प्लेट ने कर देना है ना, प्लेट घिस गई होगी, मतलब टाइम पे खुलवाया नहीं और प्लेट ख़त्म हो गई, तो वो कमानी ऊपर निकल गई एकदम। और इन्होंने बोल्ट बार में, रास्ते का काम तो ऐसे ही, ये देखो जैसे इधर का रखा है दोस्तों, जिस बंदे ने भी रास्ते में करा है ना, तो वो उधर से देख के कॉपी करके ऐसे ऊपर से सरिये से वेल्डिंग कर दी है दोस्तों। बस रास्ते का काम भी रास्ते का ही होता है, चलो खैर कोई बात नहीं, जिसने किया उसने इतना कर दिया कि गाड़ी अपने ठिए तक आ गई, उनका भी कसूर नहीं है, ड्राइवर का भी कसूर नहीं है। देखो अब जब काम ही उससे, आप गाड़ी से काम ही इतना ले लोगे कि वो घिस के जो प्लेट लगी हुई थी इसमें वो ही ख़त्म होगी, तो इसमें किसी का भी कसूर नहीं कह सकते। मुझे कोई समझ नहीं आ रहा किसका कसूर, तो हम चलो निकाल नहीं सकते, हमारा तो इतना काम है, अब जब आया है बिगड़ा काम उसको सुधारना है, बस बात ही ख़त्म, ठीक है नहीं दोस्तों। तो अब इसको हम काट रहे हैं, मैंने विपिन को कहा, मैं कहा काट, और जब इसको कोई चीज़ समझ नहीं आती फिर मेरे हाथ में आता है काम। तो ये होता है ना दोस्तों, अभी जब तक ये करता रहता है, जब कई बार कोई चीज़ काम ऐसा हो जाता है, फंस जाता है, फिर जैसे वो भी नट फंसा, तो वो कह रहा भैया मैं काट देता हूँ। मैं कहा कोई बात नहीं, रुक जा, मैं देखता हूँ इसे खोल के। जब मैंने तुझे मना कर दिया उसके बाद काटियो, क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना दोस्तों, मतलब अपने से छोटा जो काम करता है पहले उसका काम देखो, अगर वो सही हो गया ठीक है, नहीं फिर अपने हाथ आजमाओ, अपने हथकंडे अपनाएंगे तो क्या पता उसमें सक्सेस। तो वही चीज़ हुई, बस वो मैंने नट खोल दिया, हिसाब होता है कोई चीज़ खोलने का। तो इसको दोस्तों अब काट रहे हैं, काट के और साइज़ वगैरह की प्लेट बिल्कुल लेके वैसे ही इसमें देखना आप कैसे लगाऊंगा मैं। तो ठीक है दोस्तों, बने रहिए आप इस वीडियो में। और आपके जो इतने बढ़िया कमेंट आते हैं, तो दोस्तों मुझे मैंने पहले भी एक शायद वीडियो में बताया, पता नहीं बताया दोस्तों, लाइव कमेंट आपके बैठ के किसी दिन खाली हुआ मैं, तो मैं आपको बता दूंगा, संडे वगैरह, संडे में या मंडे जैसे भी होगा, तो आपको मैं पोस्ट कर दूंगा, या फिर आप देख लेना। तो आप मुझे ये बताइए, आप कमेंट करके बताना इस वीडियो में कि मैं लाइव सेशन रखूं, उसमें मैं लाइव बैठूंगा और आप लोगों के जितने भी सवाल जवाब हैं सब बैठ के करेंगे, 15 मिनट 20 मिनट आधा घंटा जो भी होगा निकाल लेंगे, चलो आप दोस्तों के लिए। तो आप मुझे बताना कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, भाई वो करें या रहन दें, या ऐसे ही आपके जवाब दे दिया करूं, क्योंकि कई बार मुझे कमेंट आते हैं तो मैं जवाब नहीं दे पाता, तो इसलिए कह रहा था। तो ये देखो दोस्तों, काट दिया है विपिन ने, और जो इसमें मसाला वगैरह लगा हुआ है, और पहले हमने ऐसी, ये देखो दोस्तों, ये है प्लेट वो जो इसका 40 से 50 टन माल रोकेगी,
और इसको नापने के बाद प्रेस पे कट होगी। और ये देखिए दोस्तों, जो इसमें से हमने कटिंग करी है वो पुराने वाली, बताओ क्या हाल, कैसे कैसे वेल्ड कर रखा है उन्होंने। चलो खैर कोई बात नहीं, अब जैसा भी है इसको सुधारना तो है ही है। तो ये देखो दोस्तों, उधर तो सही है प्लेट, इधर की हमने प्लेट काट दी है। तो ये देखिए दोस्तों, मैंने निशान लगाया है इस पे। ये 5 सूत मोटी प्लेट है, बहुत है, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। और उसके बाद इसको काट के उसके अंदर सेट करेंगे। तो देखते रहिए आप वीडियो। और जो आप इतने बढ़िया बढ़िया कमेंट करते हो, आपके कमेंट का भी जवाब देने का टाइम आ रहा है। और मैं इसको प्लेट को लगाने के बाद वेल्डिंग करके जब ऊपर फिटिंग कर देंगे तब आपके कमेंट पढ़ेंगे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, बने रहिए इस वीडियो में आप। तो दोस्तों ये देखिए, जो हमने वेल्डिंग से कटिंग करी थी तो उसका मसाला काफ़ी लगा हुआ है। तो मैंने विपिन को कहा, मैं ग्राइंडर लेकर आ और इसको रगड़ दे। तो अब ये ग्राइंडर दोस्तों उसकी मोटाई से ज़्यादा चौड़ा है, तो वो अंदर नहीं जा रहा। मैंने कहा जितना तू रगड़ सकता रगड़, उसके बाद फिर मैं बताऊंगा कि ग्राइंडर कैसे चला के अंदर से रगड़ना है। ठीक है ना दोस्तों। अब कई चीज़ ऐसी होती हैं कि वो खुद करके बताई जाती हैं। मैंने कहा कोई नहीं, तू जितना रगड़ना तुझे रगड़, और जहाँ तक रगड़ सकता है उसके बाद फिर मैंने कहा मैं बताता हूँ तुझे कि कैसे ग्राइंडर, क्योंकि ऐसा दोस्तों कर करके ही पता चलता है काम का। अब हमें भी कर करके ही तजुर्बा हुआ है और इनको भी देख देख के ही तजुर्बा होगा। तो अब मैंने कहा ला मुझे दे ग्राइंडर, ला मैं मारूंगा, उसके बाद तू मार ले जितना मारना है। तो होता रहता है, इतना तो चलता रहता है मजाक वगैरह। तो ठीक है दोस्तों, कंटिन्यू रखिए इस वीडियो को। तो ये देखिए दोस्तों, वो ऐसे ग्राइंडर मार रहा था, अब मैं मारूंगा जैसे पथरी अंदर तक जाएगी, तो वो घुमा के मारना पड़ेगा ग्राइंडर उल्टा करके। तो दोस्तों ये मतलब बस देख देख के ही पता चल जाता है चीज़ का। तो ठीक है, इसको ग्राइंडर मार के दोस्तों प्लेट इसमें सेट करते हैं। और ये प्लेट जो मैं लगा रहा हूँ ये ही रोकेगी इस गाड़ी का वज़न जो भी है 45-50 टन। तो इतनी मोटी प्लेट ही रोकेगी, बोल्टों से कभी नहीं रुकता दोस्तों। और तो ठीक है दोस्तों, कंटिन्यू रखिए इस वीडियो को। और आपके कमेंट पढ़ने का भी टाइम आ रहा है, तो फिलहाल इसको वेल्डिंग करके उसके बाद फिटिंग पर लेके चलते हैं, फिर आपके कमेंट भी पढ़ते हैं। दोस्तों एक चीज़ और शेयर करनी थी आपसे, मतलब ड्राइवर भाई को थोड़ी सी डांट पड़ी अपने मालिक से। तो वो डांट इसलिए पड़ी क्योंकि मतलब भाई को कहा था अभी 3-4 चक्कर पहले कि ये काम सारा हाथ निकलवा कर जाना, अभी सारा काम करवा के जाना ट्राली का। तो भाई ने जल्दी जल्दी के चक्कर में बस माल भरना है। अब उसके चक्कर में अब वो रास्ते में काम करवाना पड़ गया। अब जब मालिक ने ही कह दिया तो अब देखो आप मुझे कमेंट में करके बताना भाई किसकी बंदे की गलती है। तो दोस्तों वो इस चक्कर में काम हो गया ख़राब, जो रास्ते में काम हुआ। तो देखो दोस्तों, रास्ते का काम आपको पता ही है कैसा होता है, बस चालू काम ही होता है। वो इसलिए डांट रहे थे दोस्तों, मतलब अगर पहले करवा लेते तो फालतू ये 2-2 बार काम ना करवाना पड़ता। तो कोई बात नहीं, चलो ठीक है दोस्तों। तो लीजिए दोस्तों, बिल्कुल फिट आ चुकी है। और मैं संडासी से मतलब शिकन उसे पिलास से कह लो, हमारे यहाँ तो संडासी कहते हैं, जिससे हम पटे दबाते हैं। तो उससे पकड़ के मैंने टांका लगवा दिया। तो मैंने कहा अब तू वेल्ड कर और बढ़िया करके मजबूत वेल्ड मार दे। और मिग वेल्डिंग है, इससे तो कोई दिक्कत भी नहीं है। और चारों तरफ बढ़िया मजबूत वेल्ड करके इसको फिटिंग करते हैं। ऊपर 2 सपोर्टे भी लगाएंगे दोस्तों, जिससे कि वो टूटे ना। और तो ठीक है दोस्तों, वेल्डिंग करते करते आप देखिए वेल्डिंग को। तो जो भी भाई मेरा मतलब मिस्त्री का काम करता है, जो भी मतलब ऐसे हमारी तरह काम करता है, वेल्डिंग का काम करता है या कोई भी काम करता है, तो मोस्टली तो वेल्डिंग के रिलेटेड मुझे बताना कि आप कौन सी वेल्डिंग रोड का इस्तेमाल करते हो और कौन कौन भाई मेरा मतलब मिग वेल्डिंग यूज़ करता है और कौन कौन मतलब सादी सिंपल रोड से वेल्ड करता है। तो मुझे कमेंट करके बताना। तो मैं देखता हूँ भाई अपने इंडिया में कितने लोग सिंपल वेल्ड से वेल्ड करते हैं और कितने जो हमारे मिग वेल्डिंग से वेल्ड करते हैं। तो ठीक है दोस्तों, कमेंट करके बताना आप।
तो ये देखिए दोस्तों, बिल्कुल बढ़िया वेल्डिंग कर दिया है और वेल्डिंग में भी सफाई आ गई है इसके। और अब इसके ऊपर हम सपोर्ट लगाएंगे, आप देखना दोस्तों। सपोर्ट का ये होता है, चाहे छोटी सी लगा दो, हमने सेंटर बोल्ट की ही सपोर्ट लगा देनी है। जाता तो बिना सपोर्ट के भी वो कहीं नहीं, लेकिन सपोर्ट से एक अलग ही इसके अंदर अलग ही मजबूती, मतलब डबल पावर हो जाती है एक तरह से। मतलब कि सपोर्ट ज़रूरी चाहिए ऊपर, खाली प्लेट मतलब ऊपर को उखड़ने का डर रहता है, वैसे होता नहीं है, लेकिन फिर भी चलो सपोर्ट लगा दो, अच्छी बात है। तो दोस्तों वेल्डिंग करके झूला बिल्कुल ओके कर दिया है। अब इसकी फ़िटिंग की बारी है। इसको फिटिंग करके मैं अंदर कुछ काम कर रहा था, तो मैंने दूसरे लड़के को भेजा। मैंने कहा तू फिट करवा जाके। मैं अंदर कोई पटे आए थे, मतलब कमानी के पटे, उसमें सुराख कर रहा था। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, तू फिट कर, और मैं अंदर काम कर रहा हूँ। तो वो आ गया लड़का। अब ये लड़का इससे फिट करवा देगा, पिन ठोक देगा। तो ठीक है दोस्तों, आपके कमेंट वगैरह भी पढ़ते हैं, तो चलिए आइए आपके कमेंट पढ़ते हैं। ये फिटिंग कर देंगे उतनी देर। तो जो हमारे पहले सब्सक्राइबर हैं इंतज़ार खान जी, तो वो लिखते हैं, पाजी जब भी सरदार जी की पगड़ी देखता हूं तो मेरे को बहुत गर्व महसूस होता है। सरदार एक बहादुर कौम है, आपका वर्क का कोई जवाब नहीं। दोस्तों मतलब इंतज़ार भाई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इतना कुछ लिखने के लिए, एक बार फिर से आपका धन्यवाद। और अगले हमारे सब्सक्राइबर हैं अजीत सिंह यादव जी। बिल्कुल सही बात बोली पाजी आपने, अगर ड्राइवर चीज़ों का ख्याल रखेगा तो गाड़ी मालिक इतनी दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। बिल्कुल सही बात है सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कमेंट करने के लिए। और अगले हैं हमारे छोटा के नाम से, व्लॉग्स के नाम से हैं। भाई मैनू ड्राइवरी दा शौक आ, पर मैं हले तक गड्डी ते नहीं आया, पर गड्डी ते जाण तो पहला ही तुहाडी वेख देख के बहुत कुछ सीखण नूं मिलदा है। बाबा मेहर करे। धन्यवाद छोटे वीर, थोड़ा बहुत बहुत धन्यवाद। मतलब ये दोस्तों पंजाबी में लिखी हुई है, इसलिए मैंने पंजाबी में ही बोला हूँ मैं। तो अगले हमारे जो हैं मिलन डेका जी, गुड ग्रेट वर्क पाजी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। अशोक ललवानी जी हैं, वेरी नाइस लिखते हैं, थैंक यू ब्रदर। अगले हैं प्रकाश अहिर जी, जय श्री कृष्णा, नाइस जॉब सर जी, जय श्री कृष्णा जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अगले हैं राहुल जाधव, मैं राहुल रोमन ससवाद पुणे से। पाजी मुझे ट्रक रिपेयरिंग से रिलेटेड आपके वीडियो अच्छे लगते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। और अगले हैं अपने सब्सक्राइबर धर्मेंद्र सिंह, नाइस जॉब ब्रदर यू आर नॉट टेलिंग योर वर्कशॉप एड्रेस एंड मोबाइल नंबर। सर जी मोबाइल नंबर तो मेरा पेज बना हुआ है, उसके ऊपर मैंने मोबाइल नंबर अपने डाल रखे हैं। जो मेरा मतलब गुरु नानक ट्रक रिपेयरिंग वर्कशॉप का पेज बना हुआ उसके ऊपर है। और जो शॉप का एड्रेस है वो मुजफ्फरनगर यूपी, मेरी हर वीडियो के नीचे लिखा होता है। और तो धन्यवाद आपका सर धर्मेंद्र सिंह जी। अगले हैं सनी शर्मा, चेजिस एक्सटेंशन का वीडियो दीजिए सर, जब उसका भी काम आएगा सर उसके भी वीडियो बनाएंगे, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगले हैं बॉबी सिंह, लव योर वर्क पाजी, वेल्डिंग रोड किस कंपनी की यूज़ करते हो? तो हम करते हैं सर मंगलम, सिद्धार्थ और संदीप वगैरह यही यूज़ करते हैं। और अगले हैं हमारे सब्सक्राइबर एमडी नसीम कुरैशी, तो लिखते हैं सत श्री अकाल पाजी, ये काम बहुत कम लोग करते हैं, पैसे पूरे मांगते हैं। हाँ जी सर बिल्कुल सही कहा आपने, पैसे पूरे मांगते हैं वो, और काम मतलब हल्का करेंगे और पैसे पूरे मांगे तो चलो कोई बात नहीं सर, सबका अपना अपना हिसाब किताब है। तो ठीक है दोस्तों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद एक बार फिर से, दिल से धन्यवाद जो आप इतने बढ़िया बढ़िया कमेंट करते हो मेरे लिए। तो ऐसा ही आप मोटिवेशन देते रहें और कमेंट करते रहें, अपना प्यार बनाए रखें। तो दोस्तों ये देखिए काम बिल्कुल निपट गया है, ओके कर दिया है काम को, झूला वगैरह सब फिटिंग है, अब गाड़ी चलने के लिए तैयार है। तो ठीक है दोस्तों, अगर आपने यहाँ तक की वीडियो मेरी देख ली है तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और बेल आइकन दबाना मत भूलें, क्योंकि उससे मेरी हर ट्रक की वीडियो जितनी भी मैं डालता हूँ उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहेगी। तो वीडियो में क्या अच्छा लगा क्या बुरा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। तो मिलते हैं किसी अगली बढ़िया वीडियो में, तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, गुड बाय, बाय बाय और बाय बाय।